में हम आपको टाइटैनिक स्टोरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और उसकी सारी स्टोरी आपको बहुत ही सिंपल और सादा ज़ुबान में बताएंगे। बस आपको हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना है। इस कहानी की स्टोरी बहुत ही रोमांटिक और डिजास्टर है। इट वॉज रिलीज ऑन 1997 एंड प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स कैमरॉन। इस कहानी की स्टोरी 1912 में बर्बाद होने वाले, डूब जाने वाले एक जहाज जिसका नाम टाइटैनिक था उस पर बेस करती है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म एवर विद द बजट $2000 मिलियन। ये 1997 में रिलीज हुई और इस मूवी ने बहुत से रिवार्ड्स हासिल किए। इस मूवी की कहानी शुरू होती है 1912 साउथहैम्पटन से, जब एक नया जहाज जिसका नाम टाइटैनिक था और ये उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था जिसकी लॉन्चिंग हुई थी। इसमें 17 साल की एक लड़की जिसका नाम रोज था वो अपने मंगेतर के साथ इस जहाज में सवार होती है। रोज की माँ जिसका नाम रुथ होता है वो अपना अपर क्लास स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपनी बेटी की शादी जिसका नाम रोज है वो उसके मंगेतर कैलेडन के साथ फोर्सली करना चाहती है, लेकिन ये लड़की जिसका नाम रोज है वो शादी करने पर रजामंद नहीं है। अपनी माँ की तरफ से बहुत ज़्यादा मजबूर करने पर वो खुदकुशी करने का फैसला करती है और वो जहाज़ की ऊपर वाली मंजिल पर चली जाती है और वहाँ से समंदर में कूदने लगती है। इसी दौरान एक यंग आर्टिस्ट जिसका नाम जैक डॉसन होता है वो उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद वो लड़की और वो आर्टिस्ट जिसका नाम जैक डॉसन है वो आपस में उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और कुछ ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। जब वो कार्गो एरिया में रोमांस कर रहे होते हैं तो इसी दौरान वो देखते हैं कि जहाज़ एक बहुत ही बड़े आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है। इसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। जब उस लड़की का मंगेतर जिसका नाम कैलेडन है वो देखता है कि रोज़ जैक के साथ ज़्यादा टाइम गुजार रही है और उसको पसंद करने लग गई है, तो उसको फंसाने के लिए इसी दौरान वो अपना नेकलेस जो कि उसने रोज़ को दिया होता है वो निकाल कर जैक की पॉकेट में डाल देता है। इसी दौरान ये भी आप याद रखें कि जहाज़ अब डूब रहा है और टोटल आइसबर्ग के साथ टकराने के बाद जो कैलकुलेशन होती है जहाज़ के कप्तान की तरफ से वो ये होती है कि 1 घंटे के अंदर जहाज़ पूरा पानी से भर जाएगा और वो ओशन के अंदर सिंक हो जाएगा। दूसरी तरफ जैक पर इल्ज़ाम लगने की वजह से उसको हवालात के अंदर जहाज़ के अमले की तरफ से बंद कर दिया जाता है। जहाज़ का कप्तान ये फैसला करता है कि उनके पास जितनी भी लाइफ बोट्स हैं उन पर सबसे पहले बच्चों और औरतों को बाहर निकाला जाएगा। इसी दौरान रोज़ जैक को ढूंढती है जहाँ पे उसको बंद किया होता है और उसे ढूंढकर वहाँ हवालात से निकाल और वापस उसको ऊपर ले आती है जहाँ पे लाइफ बोट्स लॉन्च की जा रही होती हैं। जैक और उसका मंगेतर उसको रोज़ को फोर्स करते हैं कि वो लाइफ बोट के अंदर चली जाए और अपनी ज़िंदगी बचा ले और वो रोज़ थोड़ी ही देर बाद उस लाइफ बोट के अंदर बैठने के बाद शिप पर दोबारा वापस जंप कर जाती है। लेकिन कैलेडन जो कि उसको अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है वो किसी भी तरह एक खोए हुए बच्चे के बाप बनकर लाइफ बोट के अंदर बैठने पर कामयाब हो जाता है और वहाँ से इवैक्यूएट हो जाता है। लेकिन अब रोज़ और जैक दोनों शिप के ऊपर वापस आके हैं और वो किसी ऊंची जगह पर जहाज़ के ऊपर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जहाज़ 2 हिस्सों में टूट जाता है। जहाज़ 2 हिस्सों में टूटने के बाद दोनों हिस्से अब पानी के अंदर धंसते जा रहे हैं। जब वो दोनों पानी के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो जैक एक लकड़ी का एक टुकड़ा ढूंढता है, उसके ऊपर रोज़ को बिठा देता है और ख़ुद उसके साथ लटक कर दोनों आपस में अब बातें कर रहे हैं और वहाँ पे जो पानी है वो इतना ठंडा है कि वो खून जमा देने वाला है। अब जहाज़ पूरा ज़मीन के अंदर उस पानी के अंदर धंस चुका है, पानी के अंदर सारा डूब चुका है और जितने भी उस पर सवार अफराद थे वो भी अब पानी के अंदर डूब चुके हैं। अब इसी दौरान दोनों एक दूसरे के साथ रोज़ और जैक बातें कर रहे हैं और जैक रोज़ से ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो ज़िंदा रहेगी और उनकी ये जो प्यार की कहानी है वो एक मेमोरेबल और हिस्टोरिक लव स्टोरी बनेगी। इसी दौरान जैक की डेथ हो जाती है और रोज़ एक एवैक्यूएशन हेल्प जो आती है बाहर से दूसरी लाइफ बोट वो उसके ऊपर बैठकर अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांटिक और डिजास्टर स्टोरी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये आपको यूट्यूब पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये फिल्म 1997 में रिलीज़ हुई थी और ये बहुत ही एक्सपेंसिव बजट के साथ ये फिल्म प्रोड्यूस की गई है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस फिल्म को देखें, आपको बहुत ही इंटरटेन होने वाले हैं इससे। In the end, if you are new in my channel, so please subscribe and like this video. You surely will get more information about latest Hollywood and Bollywood movies.